ज़रूर हूँ, इसलिए कि आप में से नहीं, लेकिन खुसूसी बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ मैं आप में से हूँ, और आपने मुझे खुद बुलाकर अपनी इसमें शामिल करके अपनी इस महफिल में, अपने इस प्रोग्राम में मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि इतने सारे कलम के साए में रहने वाले साथियों के दरमियान में मौजूद हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, आपने जिक्र किया, तो आज मैं इस ज़ाती हैसियत में यहाँ आया हूँ। ये तो एकदम छल्ला मुशीर का ये 2 दिन का है, 4 दिन का है, और ये मुस्तकिल नहीं है, लेकिन हलीमा दिल शेख हूँ जो इंशाअल्लाह मैं मरते दम तक करूँगा। मैं उस कैपेसिटी में आपके साथ हूँ, लेकिन ज़ाती हैसियत में ही चंद बातें कि मेरा शौक़ था। ये आप सही कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि एपनिक के साथी कौन है। नाम एपनिक का ज़रूर सुना है, लेकिन डिटेल्स नहीं पता। उस रोज़ तशरीफ़ लाए, इन्होंने कॉल किया, मैंने कहा मैं मौजूद हूँ, अभी तशरीफ़ लाइए आप। मैंने कोई लंबी बात नहीं की, मेरे पास आए, जो इन्होंने कहा जैसा था, मैंने कहा जी मैं आपके साथ हूँ, और इंशाल्लाह एक ताल्लुक़ बना है, तो उस ताल्लुक़ को मेंटेन करना हमारा काम है, और जिसका मैं सबूत आपको दे सकता हूँ। इससे पहले यहाँ साथी अगर प्रेस के मौजूद हैं, वो भी जानते हैं कि यहाँ जिस कैपेसिटी में थे, ये यूटिलिटी स्टोर ये सामने आप देख रहे हैं, ये आपके इस छोटे भाई की कार्रवाई है, और इसमें तमाम मैं समझता हूँ मुस्तफ़ीद होते होंगे। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे प्रेस क्लब के सदर साहब और सेक्रेटरी साहब को कंजूसी नहीं करते होंगे, और आप तमाम भी इससे फैसिलिटेट होते होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो आपके लिए भी है, सबके लिए ही है। इसलिए ये हमने यूटिलिटी स्टोर ये मैंने खुलवा के दिया था, और इसके अंदर 5, साढ़े 5, 6 लाख रुपए खर्च भी अपने पास से करवाए। आज आपने देखा होगा EOBI के थ्रू एक सहाफ़ियों की इंश्योरेंस का मामला पड़ा हुआ है। अब उसमें आप माशाअल्लाह इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप अपने आप को उसमें शामिल करवा सकते हैं, इसलिए कि EOBI के थ्रू 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाई जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इसको मैनेज किया है, और थोड़ी सी आप बस एक जाग रोटी खवा दो, इंशाल्लाह मसला थोड़ा हल हो जाएगा। ये भी मैं समझ रहा। बात यह है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पर यकीन रखते हैं, और यही समझते हैं कि ये इसी अंदाज से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन की। तो बात यह है कि आज हम समझते हैं कि मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, वहां फौज कुछ नहीं कर सकती। वहां वो लोग जिनके हाथ में कलम है, या जिनके जो कलमकारों के साथ बैठे हुए हैं, वो ही लोग मुल्क को बचाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, वो परेशान होंगे कि 2 महीने बाद में होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अगले महीने मुझे लेटर ऑफ थैंक्स तो नहीं मिल जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि वो पॉजिटिव काम कर सकें। वो इसी में उलझे रहेंगे कि आज इतने सारे लोग हमारे ब्रेन्स यहाँ मौजूद हैं, और वो कहाँ फंसे हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल होना चाहिए, वेज अवार्ड होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को तो आप लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, अगर हमने आगे चलना है। जब हम समझते हैं कि ये अखबार, ये टीवी चैनल, ये मीडिया एक नया सुतून बन चुका है, तो इस सुतून में जो रेती है, जो बजरी है, जो सरिया है, उसको तो संभाल के रखो। सुतून गिर जाएगा अगर आपने वो इसका जो मटेरियल अगर मुझे सही नहीं होगा, तो उसका क्या होगा। पहले मटेरियल को तो आप मजबूत करो। और एक और चीज, अगर इजाजत हो तो मेरे दिल में भी कोई आगे छोटी सी डिस्कस करो, अगर कोई गुस्ताखी की इजाजत मिल जाए। आप पाकिस्तान को ना सोचिए, लेकिन अगर यही हाल रहा मुल्क का, तो आपका हाल पाकिस्तान एपनिक नहीं रहेगा, फिर बलोचिस्तान एपनिक बनेगा, सिंध एपनिक बन जाएगा, पंजाबी एपनिक बनेगा, सराइकी एपनिक बनेगा, हजारा एपनिक बनेगा, बलोच एपनिक बनेगा। खुदा के वास्ते आज वक्त सोचने का है। आज क्या हो रहा है, आप कहते गोली आपको नहीं आ सकती, और जाए आपको हालात ऐसे रहे ना, तो एयरपोर्ट के बाद आपको पूछेंगे अच्छा राजे हो तुसी, बुखारी साहब कितने थे हो, डस करके मार देंगे आपको। आज जो इंसानियत की आग बोई जा रही है, हाँ वो बलूचिस्तान हो, वो KPK हो, कराची हो, सिंध इंटीरियर सिंध हो, खान महाजिर सूबा तहरीक हो, बलोच लिबरेशन आर्मी हो, तालिबान की तहरीकें हो, या सिंधु लिबरेशन आर्मी हो, इसका डायरेक्टर एक है जिसने फिल्में शुरू करके पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बनाई है। और आज
एक डायरेक्टर जो हमारा दोस्त होता था 2001 से, जिसकी हमने गुलामी की, आज वो इसके पीछे है और उस डायरेक्टर के प्रोड्यूसर हमारे पड़ोस में ही बैठे हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं सोचते? चले अखबार में जब आप लोग खबर कॉपी छाप रहे होते हैं, गुजरती होगी ना कि काजी अहमद में बस पे फायरिंग हो गई, 7 पंजाबी मर गए, रेली पे फायरिंग हो गई, ये मर गए, वहां के कौन है? इसके पीछे पूरा ड्राफ्ट किया हुआ एक प्लान है और उसको हमें और आपको मिलकर रोकना पड़ेगा। आप वो लोग हैं, चले अपनी कॉपी में उस खबर के लिए असरअंदाज नहीं होते, लेकिन अपने अपने इलाकों के आप मौजूदीन हैं। अपने इलाकों में लोग आपसे लाइन पूछते हैं, लोग आपसे बैठ के फ्यूचर सोचते हैं। आज पाकिस्तान को एक वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक न्यूक्लियर पावर होने की सलाह दी जा रही है। जब उन्होंने देखा, खुद के धमाके कर लिए, ये कर लिया, GHQ पे हमला कर दिया, हर तरीके के इदारों पे हमले किए, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं लड़ सकते, बड़ी मजबूत है, आपस में लड़ा दो इनको, सिंधी को पंजाबी से, पंजाबी को महाजिर से, पठान को बलोच से। एक अजीब माहौल पैदा कर दिया गया है और हम उस आग में जलते जा रहे हैं। आप लोगों ने भी इसके लिए आवाज ना उठाई, ये आग हम सबके घरों तक पहुंचेगी। कोई नहीं देखेगा कि ये कौन है, ये सहाफी है, ये सियासतदान है। फिर हम जब लिसानियत फैलेगी तो उसकी जवाब कोई नहीं। उस शहर में, चूंकि आज पाकिस्तान के सारे इलाकों से आप लोग मौजूद हैं, इस शहर में जब भी लिसानियत का नारा लगा, शहर में किलिंग हुई है। जब भी, जिस मौके पे भी 1986 में जब महाजिर कौमी मूवमेंट लिसानियत पे बनती है तो किलिंग होती है। बाद में उन्हें समझ आया कि नो, वो मुतहदा हो गए, उन्हें भी समझ आ गई। फिर PPI बनती है, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद, तो किलिंग होती है, पंजाबी मारा जाता है। उसके बाद ANP थी 40 साल से। ANP जो लाल झंडा लेके लोया जरगा और बनाई और पख्तूनों को अलग करती है, तो फिर पठान की किलिंग होती है। और बलोच रहा था बड़े मजे से, हर जगह जाता था, कहता मेरा तो झगड़ा ही नहीं है, इन लोगों का झगड़ा है। जिस दिन बलोच को एक अलग शनाख्त के साथ उसकी लिसानी शनाख्त पैदा कराई जाती है, तो उस दिन फिर बलोच की किलिंग होने लगती है। तो जब भी लिसानियत उठाई गई है तो किलिंग्स होती हैं। खुदा के वास्ते पाकिस्तान 71 को याद रखे, पाकिस्तान को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग भी, हम तो देखिए, हम लोग तो मैं समझता हूँ बेशर्म हो चुके हैं सियासतदान। हम आज इस शोले के अंदर भी पेट्रोल डाल के कहते हैं ठीक है, गाली दो, मेरी सियासत चमक जाएगी। इस शोले को पानी डालने की जरूरत है, इस शोले को बुझाने की जरूरत है, इस इशू पे सियासत नहीं करने की जरूरत है। आज अगर पाकिस्तान होगा तो ये एपनिक भी होगी, वेजबोर अवार्ड भी होगा, ये अखबारात भी होंगे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूट जाता है तो क्या करेंगे हम और आप सब मिलके? इसके लिए ये इस वक्त जो मैंने कहा कि बैनुल अक़वामी साजिश के तहत हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और आप लोग, आप कलमकारों पे असर रखते हैं, आप कलमकारों पे असर रखते हैं। इन कलमकारों से कहें कि खुदा के लिए आप लोग दानिश्वरों के साथ होते हैं, खुद दानिश्वर हैं, इसके ऊपर सोचें। ये सोचने का मौका है। हम लोगों ने, सियासतदानों का ये काम था, लेकिन हम लोगों ने इस सोच से निकल चुके हैं। हम देख रहे हैं कि ठीक है, इस आग में मजीद पेट्रोल डाल के शायद हमारी पार्टी ऊपर चली जाए। हमें इस सोच को ख़त्म करना होगा। आपकी मैंने गुस्ताखी की माफ़ी मांगी है, लेकिन चंद दिल की बातें थी। चूँकि आप, हम कुछ भी हैं, मैं सियासत में हूँ, आप सहाफ़त में हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम सबका कौमी फरीज़ा है इस मुल्क को बचाना, पाकिस्तान को बचाना हम सबका फरीज़ा है। इसके लिए आगे बढ़ना होगा, गैर सियासी अंदाज में आगे बढ़ना होगा। और मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि सियासत सब करे, नजरियात सब करे, सब हुकूमत को गाली दें, दिल खोल के गाली दें, खुदा के वास्ते कौमियत के नाम पे ना दें। हम सब एक हैं, कोई जबान बोलता हो। और कराची का इलाज, इस सूबे का इलाज ये है कि जो भी किलर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस वक्त तक ये किलिंग्स बंद नहीं होगी। किलर लियारी का हो या अजीजाबाद का, रायविंड का हो या गुजरात का, लाड़काना का हो या चारसदा का, फाटा का हो या मुल्तान का, किलर किलर होगा। जब उनको बंद करेंगे तो जान छूटेगी। ये नहीं कहती ये इत्तेहादी है, छोड़ दो, ये क्यों वाला भी इत्तेहादी, इसको भी आजकल छोड़ दो, नून ये नून में इसको अंदर कर दो, लियारी वाले आज दोस्त हैं, इन्हें ठीक है, कल हमारे खिलाफ है, इनको फिट कर दो। ये जब तक रहेगा अमन नहीं कायम होगा। माजरत करता हूँ, आपकी बात नहीं की। आखिर में बुखारी साहब और तमाम के लिए इंशाअल्लाह खुल के बात करते हैं, साथ खड़े होते हैं। और आपके वेज बोर्ड अवार्ड के लिए इंशाअल्लाह जिस अल्लाह के करम अपनी पार्टी में अल्लाह ने मकाम दिया है वैसे भी बात करते हैं। हर जगह खुल के बात करेंगे, खुल के सपोर्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ हर बंद के आगे बढ़ता हूँ।